अस्सलाम वालेकुम। मालूमाती चैनल में खुश आमदीद। इस चैनल पर आपसे इस्लामिक और जनरल नॉलेज के सवालात पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं सवालात। सवाल नंबर 1, दमिश्क किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? दमिश्क किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? जवाब है मुल्क शाम का। सवाल नंबर 2, किस गज़वा में हजूर पाक के दंदान मुबारक शहीद हुए? किस गज़वा में हजूर पाक के दंदान मुबारक शहीद हुए? जवाब है ग़ज़वा ओहद में। सवाल नंबर 3, हदीस के मुताबिक मौत किस इंसान के लिए एक तोहफ़ा है? हदीस के मुताबिक मौत किस इंसान के लिए एक तोहफ़ा है? जवाब है मोमिन के लिए। सवाल नंबर 4, कौन सी चीज़ का महसूस होना मोमिन की निशानी है? कौन सी चीज़ का महसूस होना मोमिन की निशानी है? जवाब है नेकी और बुराई की समझ रखने वाला। सवाल नंबर 5, दौलत के अलावा और कौन सी चीज़ रिज़्क़ में शामिल है? दौलत के अलावा और कौन सी चीज़ रिज़्क़ में शामिल है? जवाब है नेक औलाद। सवाल नंबर 6, कौन सा अमल नबूवत का 50वां हिस्सा है? कौन सा अमल नबूवत का 50वां हिस्सा है? जवाब है एतदाल पसंदी। सवाल नंबर 7, कौन सी चीज़ इंसान के दिल को सख्त कर देती है? कौन सी चीज़ इंसान के दिल को सख्त कर देती है? जवाब है ज़्यादा खाना और बोलना। सवाल नंबर 8, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौन सी चीज़ जहन्नम में जाएगी? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौन सी चीज़ जहन्नम में जाएगी? जवाब है बीवी। सवाल नंबर 9, वो कौन सी नमाज है जो इंसान के साथ कब्र में जाएगी? वो कौन सी नमाज है जो इंसान के साथ कब्र में जाएगी? जवाब है फजर की नमाज। सवाल नंबर 10, जवानी में बालों का गिरना या सफ़ेद होना किस चीज़ की अलामत है? जवानी में बालों का गिरना या सफ़ेद होना किस चीज़ की अलामत है? जवाब है मेडिकल साइंस के मुताबिक मर्दों के सर के दरमियान एक गोल दायरे की शक्ल में बालों के गैब होने की वजह यह है कि दरहकीकत ये यू टाइप गंजपन मुतअद्दिद मर्दों के जीन्स का हिस्सा होता है। यह तनाव के बायस नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर जनियाती वजह की बायस होता है और ख़ानदानों के लोगों में मुंतकिल होता रहता है। इस तरह के जनियाती गंजपन का सबसे मौसर इलाज कुछ अद्वियात होती हैं जो किसी डॉक्टर के मशवरे से ली जा सकती हैं और 90% मर्दों में बालों का गिरना रोक जाता है। अहले इल्म का ये भी कहना है कि नज़र बद और जादू भी बाल गिरने का सबब हो सकते हैं। लिहाजा खुद को हमेशा दीन के करीब रखें और सेहतमंद लाइफ स्टाइल को तरजीह दें। सवाल नंबर 11, किस नबी की ज़ियारत करने जानवर भी आते थे? किस नबी की ज़ियारत करने जानवर भी आते थे? जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 12, किस वक्त पानी इस्तेमाल करते हुए अगर मौत आ जाए तो शहीद कहलाता है? किस वक्त पानी इस्तेमाल करते हुए अगर मौत आ जाए तो शहीद कहलाता है? जवाब है वज़ू करते वक्त। सवाल नंबर 13, जुमे की नमाज सबसे पहले किस दिन पढ़ी गई थी? जुमे की नमाज सबसे पहले किस दिन पढ़ी गई थी? जवाब है 12 रबीउल अव्वल को।
सवाल नंबर 14, किस दिन सफ़र शुरू करना सुन्नत है? किस दिन सफ़र शुरू करना सुन्नत है? जवाब है जुमेरात के दिन। सवाल नंबर 15, कौन से नबी मोबाइल इस्तेमाल करते थे? कौन से नबी मोबाइल इस्तेमाल करते थे? जवाब है तुर्की के एक उस्ताद ने दावा किया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ानी सैलाब के आगाज़ से चंद कबल मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपने बेटे से गुफ्तगू की थी। इस वाक़या का कुरान मजीद और इंजील मुक़द्दस में तफसीली ज़िक्र है। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के मरीन साइंसेज़ फैकल्टी में लेक्चरार यावेज़ ओनक ने यह दावा तुर्की के सरकारी टेलीविज़न चैनल TRT के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए किया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त तूफ़ानी लहरें 300 से 400 मीटर बुलंद थीं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनसे काफ़ी किलोमीटर दूर था। कुरान ये बताता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से गुफ्तगू की थी, लेकिन उनके दरमियान अबलाग कैसे हुआ था? क्या ये एक मौजज़ा था? ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारा एतक़ाद है कि उन्होंने अपने बेटे से एक सेल फ़ोन के ज़रिए गुफ्तगू की थी। याद रहे कि गुज़िश्ता कई सालों से साइंसदान, माहिरीन आसार क़दीमा और मुहम जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ढूंढ रहे हैं, ईसाई माहिरीन की एक टीम ने दावा किया था कि उन्हें मशरक़ी तुर्की के इलाके को आज़रल के पास एक अजीम और तारीख़ी कश्ती की बाक़ियात मिली हैं। सवाल नंबर 16, हदीस पर लिखी गई सबसे पहली किताब कौन सी है? हदीस पर लिखी गई सबसे पहली किताब कौन सी है? जवाब है सहीफ़ा सादका। सवाल नंबर 17, दुनिया में सबसे पहले ऑपरेशन किसने किया था? दुनिया में सबसे पहले ऑपरेशन किसने किया था? जवाब है मुसलमानों ने। सवाल नंबर 18, क्या गुस्ल के बाद वज़ू करना ज़रूरी है? क्या गुस्ल के बाद वज़ू करना ज़रूरी है? जवाब है जी नहीं, ज़रूरी नहीं। सवाल नंबर 19, क्या हालत जनाबत में कुरान पाक पढ़ना जायज़ है? क्या हालत जनाबत में कुरान पाक पढ़ना जायज़ है? जवाब है जायज़ नहीं। सवाल नंबर 20, अरब का मशहूर मेवा कौन सा है? अरब का मशहूर मेवा कौन सा है? जवाब है खजूर। दोस्तों, अगर ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।